नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के जागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी नाराजगी नहीं है, जिनको टिकट नहीं मिला उनको पार्टी में तवज्जो दी जाएगी और इस बार प्रदेश में भाजपा 60 पार का नारा पूरा करने जा रही है। किस तरह से देख रहे हो जागेश्वर का कोर्ट परिवार है। आइए सभी लोगों से बातचीत हो जाएगी, सब लोग मान जाएंगे। बड़ा परिवार है, ये बातें चलती रहती हैं, फिर भी सभी का मन होता है सभी चुनाव में जाए, लेकिन देश के हिसाब से जिनको टिकट मिल सकता है, जिनको नहीं मिला है उनको भी पार्टी का भी सम्मान। किस तरह का जन सम्मान मिला? पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हो, जबरदस्त उत्साह है, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और अब की बार 60 पार जो हमने नारा दिया उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से पूरा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में रहते हुए पिछले 5 सालों में उत्तराखंड राज्य के लिए जो काम किए हैं, पूरे देश के लिए जो काम किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। सुनिए। ये चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों में 7 सालों में उत्तराखंड राज्य के लिए जो काम किए हैं, पूरे देश के लिए जो काम किए हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं भी आपके बीच में आया हूँ। पिछले 6 माह में मुझे मुख्य सेवक का दायित्व दिया गया था। मैंने कोशिश की कि हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए कोई न कोई काम करें, किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता निकालें। उत्तराखंड राज्य कैसे आगे जा सकता है, उसके लिए हम काम करें। सब जगह जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो हमारे पत्रकार मित्र हों, चाहे आम जनता के लोग हों, कहते हैं कि आपने इन 5 महीनों में काम अच्छा किया, काम अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में भी जोड़ते हैं, ये भी जोड़ते हैं कि आपको समय कम मिला। मैंने कहा, मेरी पार्टी ने मुझे ये 6 महीने का समय दिया था, 5 महीने का समय दिया था। अब उत्तराखंड की जनता की बारी है कि हम उनके पास अपना आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों में जहां भी गया हूं, मैंने देखा है कि एक अपार उत्साह है लोगों में, माताओं बहनों में, हमारे नौजवान साथियों में, बुजुर्गों में, कि वो इस बार भारी बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाने वाले हैं। ये कुंभू हमारे इस क्षेत्र में विकास लाएंगे, ये इस क्षेत्र में लक्ष्मी लाएंगे। लक्ष्मी भाई बहनों न तो झाड़ू में आती है, न साइकिल में आती है, न हाथी में आती है, न हाथ के खूनी पंजे पर आती है। लक्ष्मी आएगी तो कमल के फूल में बैठकर आएगी और उस लक्ष्मी को हमारे मोहन मेहरा जी यहाँ लाएंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि हमारी सरकार बनेगी, हम इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बाबा हमारा जागेश्वर का धाम है, इस धाम से आप सब लोग आज एक शपथ लेकर जाइए, एक सौगंध लेकर जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए कि आप 14 तारीख तक जब तक एक का मतदान नहीं करवा देंगे, यहाँ लक्ष्मी रूपी कमल को खिला नहीं देंगे, तब तक आप लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हल्द्वानी विधानसभा के गुरु नानकपुरा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश ने सिख समुदाय के लोगों के पास जाकर अपने लिए वोट की अपील की। तो वहीं सुमित हृदेश कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा समेत सिख समुदाय के लोगों से एएनबी न्यूज की खास बातचीत आप भी सुनिए। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदेश आज नानकपुरा पहुंचे हैं, सिख समुदाय के बीच पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, लोगों के बीच पहुंच के यहाँ पर लगातार अपने लिए वोट की अपील की जा रही है। इंदिरा जी के विकास कार्य को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। सुमित जी आज गुरु नानकपुरा पहुंचे हैं, सिख समुदाय के बीच पहुंचे हैं, कितना प्यार, कितना आशीर्वाद जो लगातार मिलता हुआ आया है इंदिरा जी को, आपको आज कैसा माहौल देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये मेरा परिवार है, परिवार की तरह सब लोगों का प्यार मेरे को मिला है और सबका बहुत ऋणी आभारी और बहुत ज़्यादा जो ये प्रेम अपार मिल रहा है, तो इसलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सब लोग जो हैं ये सब मेरी ताकत है, मेरा परिवार, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। केवल उनके पच्चीनों में कैसे चला जाए इस पे विचार रहता है, इस पे विमर्श रहता है। तो अवश्य यही प्रण है कि उनके पच्चीनों पे चलना है और कार्य संपूर्ण करने हैं। जो जिस तरीके से विकास गतिमान था उनके युग में, वैसा ही नवयुग हमें स्थापित करने का प्रयास करना है। तो यही हमारा संकल्प है। सिख समुदाय के लोगों से, गुरु नानकपुरा के लोगों से कितना भरोसा, कितना विश्वास है और क्या अपील की है आपने? अपील जो मैंने करी है वो सबसे एक ही करी है
कि आप सब लोग वो लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक मेरे माताजी का कार्य देखा और उनके कार्यों को बहुत आपने सराहा भी, आशीर्वाद भी दिया। तो अवश्य उन कार्यों को जो आगे ले जा सके उस व्यक्ति को आप वोट दें। देश को ये भरोसा है कि गुरु नानकपुरा के लोग, सिख समुदाय के लोग उनके साथ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा जी, उनसे बात है। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, लगातार आप सब विधानसभा का दौरा किया नैनीताल जिले में, हल्द्वानी पहुँचा, सुमित जी के साथ हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं और क्या भरोसा लग रहा है आपको हल्द्वानी की जनता पे? देखिए, इंदिरा हृदय जी का यहाँ बड़ा मान सम्मान है, उनको याद लोग करते हैं उनके कार्यों के कारण। उनके ही परिवार से भाई सुमित जी को टिकट पार्टी ने दिया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ लोगों में अच्छा माहौल है। एक व्यक्ति और इनसे जानते हैं। सुमित जी, आज पहुंचे आप लोगों के बीच में, गुरु नानकपुरा का प्यार सदैव उनका मिलता रहा है, सिख समुदाय का प्यार मिलता रहा है, आज कैसा प्यार उनको देने जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, हम लोग तो अब 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, तो भारी मतों से सुमित जी को जीत उनकी दर्ज करवाएंगे। बाकी सबका प्यार और सबका आशीर्वाद उनके साथ है ही है। सिख समाज सारा सुमित जी को सपोर्ट कर रहा है लगभग। बाकी 14 तारीख के दिन हम भारी मतों से इनको वोट दिलवाएंगे। साफ तौर से सुमित हृदय गुरु नानकपुरा आए हैं सिख समुदाय के लोगों के बीच में और आग्रह किया है वोट के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ के समाज के जो लोग हैं वो सुमित हृदय के साथ उनकी बात कर रहे हैं और भारी मतों से उनको विधानसभा पहुँचाने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। ऋषिकेश में बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मदन कौशिक ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अपने जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। कौशिक ने कहा कि सामने वाले को कमजोर नहीं समझना है, एकजुट होकर पार्टी के लिए लगातार काम करना है। बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा उससे वो अभिभूत हैं। और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जो 2017 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, 2017 से ज़्यादा विजय प्राप्त करेंगे। ऋषिकेश में भी हम 17 से बड़ी विजय प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ का वातावरण देखकर मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं की मेहनत है और इस अवसर पर मैंने आए हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया। अच्छा वातावरण है, सब जगह मुझे जाने का सौभाग्य है, बहुत अच्छा वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का विश्वास है मोदी जी के प्रति। यदि आप ही कह रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है तो पहले मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूं और निश्चित रूप से जो प्यार मुझे जनता का मिल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत का मिल रहा है, आने वाले समय में जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और मुझे भी पूरा भरोसा है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की सीट डालने वाले हैं। और जिस प्रकार से विकास कार्य इस दौरान मेरे इस 5 साल में किए गए, मेरी सरकार चाहे प्रदेश की हो, चाहे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर या मेरे पूरे उत्तराखंड पे रहा हो, तो अब कोई संशय बचता नहीं है। और घर घर में जाके जिस प्रकार से कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, गली गली कूचे कूचे पे जा रहा है, उसके बावजूद जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है, भैया क्यों आ रहे हो, आप तो जीते हो, लेकिन फिर भी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा मतांतर बढ़े। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि बहुत बड़े अंतर से हम ये सीट। विधानसभा रानीपुरा बीजेपी प्रत्याशी आदेश चौहान डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे, वहीं लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील भी कर रहे। बीजेपी प्रत्याशी आदेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 60 पार बीजेपी का जो नारा है वह 100% पूरा होगा। आदेश चौहान ने बताया कि जब हम लोगों के बीच आते हैं तो लोगों का प्यार स्नेह हमें मिलता है और लोग बीजेपी में किए गए कामों की सराहना करते हैं। निश्चित रूप से चुनाव का बिगुल बन चुका है और पूरा चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा भाजपा में माहौल है। और अभी मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अब आज से पहले जहाँ गया हूँ, लोग नरेंद्र मोदी जी के काम को, हमारी प्रदेश सरकार के कामों, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के कामों की बहुत सराहना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रानीपुर विधानसभा के अंदर एक तरफा केवल भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई देगी, बाकी और कोई दल दिखाई नहीं देगा। जनता में बड़ा ज़बरदस्त जोश है और बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद पूरी जनता का मुझे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्राप्त हो रहा है। और ये जोश केवल इसी कारण की जो रानीपुर विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर विकास कार्य हुए हैं,
जहाँ आप खड़े हैं कोई रास्ता ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप चले गए वो आदित्य चौहान का बनाया हुआ ना हो या भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ ना। मैं कहना चाहूँगा कि आज ये उत्तराखंड देवभूमि है, सैन्य भूमि है और यहाँ की जनता जो है वो राष्ट्रभक्त जनता है, धर्मपरायण जनता है। वो कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, चाइना की भाषा बोलते हो, जो लोग CDS बिपिन रावत को गली का गुंडा बताकर सैन्य शक्ति का पूरी का अपमान करते हो और साथ ही साथ ऐसे लोग जो उनसे भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हो, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, तो उनको जनता एक शरीर से नकारेगी क्योंकि यहाँ की जनता धर्मपरायण भी है और राष्ट्रभक्त भी है, जो कि इन दोनों चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसीलिए पूरे उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने देहरादून के महानगर कार्यालय पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल की कोसी को बचाने और सामाजिक कार्यों के लिए बसंती देवी का बड़ा योगदान है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने आज मन की बात की आवाज में उनके कामों की सराहना की। बता दें कि बसंती देवी ने सरकार को अपने कामों से खुश किया है, जिसकी वजह से बसंती देवी को सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए राज्य में सभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट बना दी है और सबके कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। मन की बात हम सबके लिए एक प्रेरणादायी विषय है। हर महीने जैसे प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी चीज देख के ठीक तरह से नैरेट करके सारे देशवासियों को, विशेषतः युवा साथियों को कैसे प्रेरित करते एक उदाहरण है। उत्तराखंड में जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इधर के एक वरिष्ठ महिला लगातार काम कर रही है, उनको पद्मश्री भी मिला। ऐसे चीज बहुत छोटे छोटे चीज जैसे पुशअप का, ये पुशअप का जैसे वो हमारे फिजिकल एक्सरसाइज से जोड़ के, फिट इंडिया के जोड़ के, ऐसे छोटे छोटे चीज प्रेरित करके और दुनिया में कैसे हमारा भारतीय संस्कृति के लिए विश्वास बढ़ रहा है, ऐसे छोटे छोटे बोलते हुए हमारा सबका मन का भी विकास करते हैं मन की बात से, और इसके साथ ही साथ हमको प्रेरणा भी देते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के 4 धाम 4 काम पर जनता विश्वास नहीं करेगी। जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तब उन्होंने लोगों को गुमराह किया। 2017 में इनके शब्द थे, लूट लो मैं आंखें बंद कर लूंगा। वो वीडियो अभी तक चल रहा, उस वीडियो का खंडन भी नहीं किया। वहीं प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड में 1 फरवरी से शुरू होने वाले बीजेपी के मेगा चुनावी कैंपेन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। सुनिए। चैलेंजिंग टाइम में चुनाव हो रहा है, इसमें हम कैसे चुनाव प्रचार कैंपेनिंग कर रहे हैं और कैंपेनिंग का लॉन्च कैसे हो रहा है, ये माध्यम के द्वारा, मीडिया के द्वारा हम सारे उत्तराखंड के लोगों के लिए बताने के लिए बुलाया था। ये 1 तारीख को सभी 70 विधानसभा में, 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा लॉन्चिंग होगा। उस दिन हमारे इधर के मुख्यमंत्री श्री धामी जी और उसके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी, ऐसे हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, ये 3 प्रमुख लोग भी आ रहे हैं और सारे प्रदेश में उस दिन एक मेगा लॉन्चिंग होगा। शिक्षा नीति में और शिक्षक के अपॉइंटमेंट हमने कर दिया और जो आंगनवाड़ी का जो उधर जो काम करते हैं उनका जो गौरव संभावना बोलते हैं ऐसे ऑनररी, उसको हम 1000 से 3000 कर दिया। ये सब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इधर का जो सरकार थी वो भी किया है। हमने मोदी जी के सरकार के थ्रू हमने इधर 4 धाम का हो या 4 धाम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेशनल हाईवे हो, दिल्ली देहरादून रास्ता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये तो हमने बहुत ज़्यादा किया है। तो ये जो कुछ भी हमने कहा था उतना तो हमने किया है।
तो यही मुद्दा रहेगा। जो वादा किया था वो निभाया है, हमको फिर से एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, यही मुद्दे के साथ हम जा रहे हैं। तो लोगों को भी लग रहा है कि पहली बार जब बीजेपी केंद्र और राज्य में बीजेपी आया तब से विकास शुरू हुआ है, लोगों के मन में भी भावना आना शुरू हो गया। कांग्रेस का 4 धाम 4 काम और उत्तराखंड का स्वाभिमान जो बात कर रहे हैं, तो ये एक वो सीरियस नहीं है। ये तो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने 60 इयर्स में कर सकते थे क्या किया है, सैनिक के सम्मान में क्या किया है। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया गया था सैनिकों को। यही उत्तराखंड के सुपुत्र बिपिन रावत जी को क्या क्या कहा इन लोगों ने। जब फील्ड मार्शल माणिक शाह जी का देहांत हुआ था, इन लोगों ने कैसे व्यवहार की। 1 रैंक 1 पेंशन मिली किल, सिर्फ वो भी जब चुनाव के समय आया 2014 में, तब चिदम्बरम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बजट भाषण में क्या, हम 500 करोड़ रुपए रख रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन। चाहिए कितना था, 8,000 10,000 करोड़, 500 करोड़ रख के गुमराह करने का कोशिश किया। और ये 4 धाम का बात कर रहे हैं, 4 धाम का कब बात किया है जी इन्होंने, काम क्या किया है। यही थे लोग, ऊपर भी यही थे, नीचे भी यही थे, राज्य में भी यही थे, केंद्र में यही थे। कुछ किया क्या 4 धाम में। 4 धाम में इतना बुरा स्थिति था, लोग पहुंचने उधर तक पहुंचने तक, धाम तक पहुंचते थक जाते थे। उधर अभी सड़क के व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की व्यवस्था, ये सब कर रहे। तो कालाढूंगी सीट पर आज भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गजराज बिष्ट ने एक महापंचायत की, जहां महापंचायत में हजारों की संख्या में लोगों ने आकर उन्हें अपना समर्थन दिया। तो वहीं महापंचायत में गजराज बिष्ट ने कालाढूंगी सीट से 8वीं बार चुनाव लड़ रहे वंशीधर भगत पर जमकर वार किया। गजराज बिष्ट ने कहा कि भाजपा की कालाढूंगी सीट से लड़ रहे वंशीधर भगत को टिकट दिए जाने और हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला को हल्द्वानी विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने को लेकर पार्टी के नियम कानून को लेकर भाजपा पर जमकर वार किया। वहीं उन्होंने कालाढूंगी सीट पर नामांकन के बाद चुनाव लड़ने की बात कही है। निर्णय लिया कि हम एक साथ बैठकर एक बातचीत करेंगे, जनसंवाद करेंगे। वो जनसंवाद यहाँ पर हुआ है और मैंने जनता से कह दिया कि ये मेरा चुनाव नहीं, आप सबका चुनाव है। मुझे विश्वास है कि जितनी भी हमारे कालाढूंगी विधानसभा की क्षेत्र की जनता है वो सभी अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ाएंगे और निश्चित रूप से हमें विजयश्री मिलेगी। केवल जनता ने जो मुझे विश्वास दिया है कि हम सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ेंगे, मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में 17 से 18,000 नए मतदाता बने जिन्होंने 18 साल अभी पार किया है। उनके कुछ सपने होंगे, कुछ लोग नौकरी में जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होगी कि हम राजनीति में भी जाएं आगे। आखिर मुझे एक बात बताइए, जिनके परिवार में जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके दिल्ली में गॉडफादर नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, वो जब संघर्ष करेगा, वो जब समाज के बीच में जाएगा, उसके सपने कैसे पूरे होंगे। केवल आप पैसा नहीं है इसलिए आप सपने खत्म कर देंगे, केवल आप उसके गॉडफादर नहीं है इसके उसके सपने खत्म कर देंगे, केवल उसके घर में उसके पालने वाले लोग नहीं है इसलिए आप खत्म कर देंगे। ये नहीं चलने वाला भाई। आप एक तरफ कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, मैंने तो कहा मदन कौशिक आज जिंदा है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, मैंने उनसे कहा कि आप मत लड़िए, आप अपने बेटे को टिकट दीजिए, नई पीढ़ी को आगे आने दीजिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री और देहरादून पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। राजधानी दून में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। सुनिए। सादगी की गांधी जी की विचारधारा थी, किसी सरकार ने पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। गुजरात में हम 1992 में कांग्रेस का शासन था, 24 घंटे बिजली देते थे, सस्ती बिजली देते थे, हमने प्रचार नहीं किया। और ये आए
तब गुजरात में 1 पैसे का कर्जा नहीं था गुजरात सरकार के ऊपर। मोदी जी ने जो शासन किया 2001 से लेके 2014 तक में, पूरे स्टेट का 1 साल का जो बजट है उससे ज़्यादा गुजरात के ऊपर कर्जा कर दिया। और अब ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं। तस्वीरें और बातें टीवी की चैनलों पे बार बार दिखाई जा रही थी। अमित शाह जी बिना मास्क पहने जो जनसंपर्क डोर टू डोर कर रहे थे, उस वक्त कहते थे यहाँ के फौजियों के लिए ये करें वो बातें करते थे। मैं आप सभी को कहता हूँ थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना। गुजरात में फौज से रिटायर होने वाले को रहने के लिए उस परिवार को मुफ्त में प्लॉट कांग्रेस की सरकार देती थी। आप मेरे शहर भावनगर में आओ तो मिलिट्री सोसाइटी आपको मिलेगी, सिर्फ एक्स आर्मी मैन को मुफ्त में प्लॉट। और किसानी अगर खेती करनी है तो उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड दी जाती थी। मैं जो महिला के खिलाफ अत्याचार के गुनाह है वो 80% की बढ़ोतरी उत्तराखंड में हुई है। कांग्रेस सरकार ने केंद्र में जब थी, सेंट्रल में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया। आपको ताज्जुब होगा जान के कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार को सैंक्शन किए हुए दिए हुए पैसे, महिला सुरक्षा निर्भया फंड के पैसे जो मिले उसमें से 61% पैसा खर्च ही नहीं किया। निर्भया फंड में आया हुआ पैसा ये नहीं किया हुआ है। हवाई सेवा के नाम पर दूरस्थ लोगों को सपना दिखाया गया। नैनी सैनी पिथौरागढ़, चिन्याली रिसोद, गोचर, अगस्त मुनि, पंतनगर, कहीं पर भी व्यवस्थित हवाई सेवा नहीं है। लोगों को केवल सपना दिखाया गया कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस चलेगी, पर हेलीकॉप्टर चला सिर्फ मुख्यमंत्री को लेके और मंत्रियों को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर नहीं चला। धरातल पर हालात शून्य रह गए। उत्तराखंड में यदि कनेक्टिविटी गंभीर समस्या है तो तथाकथित डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार का इससे कोई सरोकार क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस में जितनी सड़क बनती थी उससे 6 गुना कम सड़क उत्तराखंड में मौजूदा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार में बनी? हमारा दूसरा सवाल, जब राजधानी में 4-4 फीट के गड्ढे हैं तो और जगहों का क्या हाल होगा, आप कल्पना कर सकते हैं? तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी आप और लोगों से परहेज करो, समझ में आता है, अपने गांव तक सड़क क्यों नहीं बनाई? और खुद स्वीकार भी कर रहे हैं कि मेरे गांव की कनेक्टिविटी नहीं है। कि लागत का जो सफर उत्तराखंड में होता है ना, उसके ऊपर 1000 रुपए का टोल टैक्स लग जाता है। इसको कहते हैं डबल इंजन। 500 का डीजल भराओ, 1000 का टोल दो, ये डबल इंजन है। दूसरा, मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत यदि मुख्यमंत्री खुद अपने गांव तक सड़क नहीं बनवा पाए तो फिर और गांवों की क्या स्थिति होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री ने स्वयं ने स्वीकारा है, मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं कहते हैं कि मेरे गांव तक मैंने सड़क नहीं बनाई। और तीसरा, जिसके बारे में विस्तार से बात करूंगा, कि एयर एम्बुलेंस और एयर कनेक्टिविटी एयर में ही है, नीचे नहीं आई अभी तक। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभाओं में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा और निर्दलीय समेत 57 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। दरअसल आज नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें सल्ट विधानसभा से एक डमी प्रत्याशी का पत्रावली में कुछ ऑप्शन छोड़ने के कारण पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया है। आज जो तय कार्यक्रम अनुसार आज सभी विधानसभाओं में स्क्रूटनी का कार्य माननीय प्रेक्षक महोदयगणों के उपस्थिति में किया गया है। और अभी तक हमारे पास जो प्राप्त सूचना है उसमें हमारी 6 विधानसभाओं में कुल 56 कैंडिडेट्स जो हैं वो स्क्रूटनी के बाद जो हैं वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अब नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है और जो कैंडिडेट्स का जो लिस्ट का अंतिमीकरण होगा वो 31। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।